अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग 5.5 एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे इसके। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा था प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल विन द मैच। उसने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में बता दी है। हम प्रोबेबिलिटी तमाम क्वेश्चन में मैंने फाइंड की थी, इसमें नहीं फाइंड करनी क्योंकि इसमें उसने पहले से बता दी है कि वो 0.86 है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल नॉट विन द मैच। अब हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वो नॉट विन द मैच, कि मैच विन नहीं कर रहा। एक बात हमें उसने बता दी है जो मैंने यहाँ पे नोट कर ली है कि उसने जो निकाल दी है प्रोबेबिलिटी वो तो 0.86 था। अब टीम विल नॉट विन द मैच निकालना है तो हमने पी ए निकालना है कम्प्लीमेंट। तो हमें याद होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट का हमने फॉर्मूला लगाया था कि हमने उसे प्रोबेबिलिटी से माइनस किया था। अब हमारे पास 1 आ रहा है जबकि प्रोबेबिलिटी से जो बता दी है वो 86 आ रही है। हम इसको माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास 0.14 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा बस इतना सही है तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने नॉट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी जो कि हमारी मालूम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन में कुछ बुक से थोड़ा सा स्टडी करते हैं। उसमें लिखा हुआ है इसने कि प्रोबेबिलिटी डैट टुमारोज टेम्परेचर विल बी इतना। वो कह रहा है कल का जो टेम्परेचर है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अंदाज़तन हमें बता दी है कि वो 0.45 होगी। अब आगे वो वही वाली बात कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो टेम्परेचर है विल नॉट बी मालूम करना है हमने। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी सेम इस जैसे क्वेश्चन ही है कि प्रोबेबिलिटी में उसने बता दी है, हमने पहले से फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर से बता दिए कि 0.5 है, यानी पी ए बता दी 0.05। अब नॉट मालूम करना है तो वैसे ही हमने करना है, 1 को माइनस करेंगे आप प्रोबेबिलिटी से जो हमने उसने ऑलरेडी दी हुई है। जब हम 1 माइनस करेंगे 0.45 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.55 बेटा आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें वो बता रहा है कि हम जब थ्रो द क्यूब शेप्ड कार्डबोर्ड है कोई, उसने 100 टाइम्स उछाला है, ईच फेसेस द कार्डबोर्ड्स हैविंग डिफरेंट कलर्स। उसके जो जब वो उछालता है तो उसके कलर्स आते हैं। तो उसने बता दिया है। अब हमें 100 जो बता दिया इसका मतलब हमें उसे एन बता दी है, सैम्पल स्पेस हमें बता दी है। अब हमारे पास वगैरह ब्लू कलर्स 22 टाइम्स आया है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ये तमाम को प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। अब इसके बाद उसने इसके पार्ट्स दिए हुए हैं कि रेड कलर आता है, ब्लू कलर आता है, रेड और ऑरेंज कलर आ जाता है। यहाँ पर उसने कहा नॉट ब्लू कलर या नॉट येलो कलर्स। ये पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है वो क्यूब शेप कार्डबोर्ड है जो 100 टाइम्स आ रहा है, तो एन एस उसने बता दिया हमारे पास कि वो 100 आ गया। पहले पार्ट में वो हमें कह रहे हैं रेड कलर 20 टाइम्स है, तो एन ए हमें बता दिया उसने कि वो 20 आ गया। अब पी एम ने मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए की इवेंट्स की। तो हम पहले फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास 20 आ रहे हैं, सैम्पल हमारे पास 100 आ रहे हैं। आप इसको डिवाइड कर लें या इसी को आंसर लिख लें, ठीक होगा हमारा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि जो कलर्स है ना वो ब्लू कलर्स वो 22 टाइम्स आ रहा है। अब वो इसे कह रहा है इसके बारे में कि अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो एन नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास 22 आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया है एन ए नंबर ऑफ़ इवेंट्स और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 22, सैम्पल्स आ रहे हैं 100। तो यही बेटा हमारा आंसर हो गया। आगे हमसे कह रहे हैं कि रेड और ऑरेंज कलर है। अब और का मतलब यहाँ पर प्लस करना है। आपने याद रखना प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मतलब प्लस करना है। तो हम पहले रेड कलर को फाइंड करेंगे। तो रेड कलर हमें चीज़ों से बताया हुआ है कि एन ए वो 20 है। तो प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, पहले फार्मूला अप्लाई किया नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। तो हमारे पास आ गया 20 ओवर 100 बेटा। नेक्स्ट वो बता रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ऑरेंज कलर्स की जो कि 23 थी। वहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए ए का वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे मैंने बी का वर्ड यूज़ किया है। तो बी प्रोबेबिलिटी हमने बी की मिला ली, इवेंट्स में हमारे पास बी आ गया। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो इसे बी हम कहते हैं और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आए हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 23 ओवर 100। अब वो क्योंकि कह रहे हैं कि रेड और ऑरेंज कलर हैं तो हमने रेड और ऑरेंज का यूनियन लेना है। तो हम रेड कलर को और ऑरेंज कलर के उनके जो प्रोबेबिलिटी में फाइंड किए उन्हें प्लस करेंगे। तो हमारे पास आ रही थी रेड कलर की, हमारे पास आ रही है 22 ओवर 100, जबकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास ऑरेंज कलर की 23 ओवर 100। जब दोनों को हमने चूँकि
हमारे पास जो इसका LCM आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो वो सिंगल टाइम लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो 43/100 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उनको प्लस करें, सिंगल टाइम लिख लें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि नॉट ब्लू कलर्स। अब हमें नॉट ब्लू कलर्स के लिए सबसे पहले हमें पता लगे कि ब्लू कलर्स की प्रोबेबिलिटी है क्या है। पहले हम फार्मूला अप्लाएंगे, नंबर ऑफ़ इवेंट्स लगाएंगे, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 22/100। अब हम मालूम करेंगे उसकी नॉट की, यानी उसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो 1 में से हमने 22/100 को माइनस किया तो हमारे पास LCM आया 100, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 - 22 किया तो ये 78/100 हमारा बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट कलर में कह रहा है नॉट येलो कलर। यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स 13 आगे हैं, प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है, वही नंबर ऑफ़ इवेंट्स आ गए, नीचे नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आ गए। हमने जब ऊपर लगाए 13, नीचे आए 100, हमारा ये आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं नॉट प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो हमने माइनस किया 13/100 को, फिर वही हमने LCM लिया, 100 का 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87/100। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये 5 पार्ट्स हमारे बेटा मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट में हमें बस क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, उसको हम पहले बुक से स्टडी करते हैं। वो बुक में हमें क्या कह रहा है, हमें वो कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, 15 चिल्ड्रंस हैं, जिनमें 7 बॉयज़ हैं, 18 गर्ल्स लिखा हुआ है बेटा। लेकिन चूँकि वो हमें बता रहे कि 15 बच्चे हैं, इसका मतलब 7 के साथ 8 गर्ल्स होंगी, 18 गर्ल्स नहीं होगी, बुक में गर्ल्स लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे 8 गर्ल्स लिखना है। और फिर वो कह रहा है चूज़ कर रहा है रैंडम्स ग्रुप में, कभी वो गर्ल्स करता है कभी वो बॉयज़ करता है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो पहले पार्ट्स में उसने बता दिया हमें कि आपने बॉयज़ को चूज़ करना है, फिर गर्ल्स को चूज़ करना है, फिर नॉट ए बॉय या नो ए गर्ल्स। ये 4 पार्ट्स हैं, इसे सॉल्व करना सीखते हैं बेटा। हमारे पास ग्रुप जो तादाद बताइए वो बताइए 15, 7 बॉयज़ हैं 8 गर्ल्स हैं, प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल हमारे पास 15 हो गए। जबकि बॉयज़ उसने कहा जी पहले पार्ट में वो इसको चूज़ करता है, तो बॉयज़ हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट में 7 आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हमने, नंबर ऑफ़ इवेंट्स लगाए हमने, नीचे हमने नंबर ऑफ़ सैंपल लगाए, तो हमारे पास आ गया 7/15 बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में वो गर्ल्स की बात कर रहा है, तो मैंने गर्ल्स के लिए जो इवेंट्स का वर्ड यूज़ किया है कि वो अल्फ़ाबेट में G यूज़ किया है। तो जब प्रोबेबिलिटी फाइंड किया तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास आ गए नंबर ऑफ़ सैंपल के साथ, तो हमारे पास है कि 8/15 बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में वो कह रहा है नो बॉयज़ इन चूज़र, यानी बॉयज़ उसके चूज़र नहीं है, तो हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है बॉयज़ का, तो हम इसे माइनस करेंगे 1 आवर, हमारे पास आता है 7/15, LCM लिया 15 आ गया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 1 ज़र 15 माइनस के 7 से, तो 8/15 हमारा बेटा आंसर आ गया। फिर उसने इस तरह गर्ल्स के बारे में पूछा है, हमने फार्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस लगाया, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 8/15, फिर वही मैंने LCM लिया, जो 15 आएगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस किया, तो 7/15 हमारा आंसर आ गया। ये 4 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा स्टडी करते हैं, वो क्या कह रहा है हमें। अ बास्केट कंटेन 5 रेड ब्लॉक्स हैं, 3 ग्रीन ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लू ब्लॉक्स हैं, तो टोटल हम इनको प्लस करेंगे तो हम नंबर ऑफ सैम्पल्स आ जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि अगर वो पिक करता है रैंडम तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो कुछ इसने 5 पार्ट्स हमें इसके बताए हैं, रेड ब्लॉक है, फिर ब्लू है, फिर नॉट ब्लू है, नॉट ग्रीन है, नो ब्लॉक रेड ब्लॉक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है। हमारे पास बास्केट में जो हैं वो टोटल जो बास्केट में है वो कितने हैं, रेड ब्लॉक्स हैं, ग्रीन ब्लॉक्स हैं, ब्लू ब्लॉक्स हैं, सबको सम किया तो हमारे पास 10 आ गया। जो नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास आ गए वो 10 आ गए। पहले पार्ट में कह रहे रेड ब्लॉक्स, रेड ब्लॉक की तादाद उसने बता दिए 5 है। फार्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ़ इवेंट्स के लिए हमने A लगाया, नीचे लगाया नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमने। अब हमने जब इनको वैल्यू पुट की तो 5/10 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में वो कह रहा है ब्लू कलर्स, तो ब्लू चूँकि वो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो फार्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ़ इवेंट्स और नंबर ऑफ़ सैंपल हमारे पास आ गया 2/10। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि नो ब्लू ब्लॉक्स। अब यहाँ पर उसने ब्लू ब्लॉक्स मालूम कर लिए हैं, आपने ब्लू ब्लॉक्स पहले मालूम करने हैं फिर उसका नॉट मालूम करना है। तो मैं डायरेक्ट मालूम कर रहा हूँ कि इसका
फार्मूले के बगैर 2/10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2/10 निकाला है। फार्मूला अप्लाई करें, फिर ये लिखें। नेक्स्ट वो कह रहा है इसका कंप्लीमेंट फाइंड करें, नॉट मालूम करें। तो हमने इसे 2/10 को हमने माइनस किया, एलसीएम 10 लिया, 10 1 ज़ा 10 माइनस किया 2 से, तो 8/10 बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि नो ग्रीन ब्लॉक, तो ग्रीन ब्लॉक है कितने, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो 3 आ रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 3 हैं, नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 10 है, तो 3/10 आ गया। अब हमारे पास नॉट मालूम करनी है, तो हमने 1 में से 3/10 को माइनस किया, एलसीएम लिया 10, 10 1 ज़ा 10, 3 माइनस किया 7/10, हमारे पास इस पार्ट का भी आंसर आ गया। नॉट डेड ब्लॉक्स हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 5 आ गए। प्रोबेबिलिटी में लगाया नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, हमारे पास आ गया NA आ गया 5 और NS हमारे पास 10 आ गया। वो कह रहे हैं नॉट मालूम करें, तो 1 में से हमने 5/10 को माइनस किया, एलसीएम 10 आया, 10 में से 5 गया, तो 5/10 हमारे पास आंसर आ गया।